हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। अब हम इस चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हम किसी नंबर को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि वो उसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो, उसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम किसी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 की बात करें तो हमने उसको लिखा 2 × 3। 24 की बात करें तो हमने लिखा 2 × 2 × 2 × 3। तो हमने क्या किया, कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको हमने एक्सप्रेस किया। तो अब मेथड्स देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के। ये दो मेथड से किया जा सकता है। फर्स्ट इज फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा है डिविजन मेथड। तो पहले फैक्टर ट्री मेथड देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी फैक्टराइज अ गिवन नंबर टिल वी गेट ऑल द प्राइम फैक्टर्स। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम उस पर्टिकुलर नंबर को तब तक फैक्टराइज करते रहते हैं जब तक हमें सारे प्राइम फैक्टर्स नहीं मिल जाते। तो अगर हमें 48 का प्राइम फैक्टर्स निकालने थे तो हमने क्या किया, हमने पहले 48 लिखा। 48 कैसे मिलता है हमें पता है, 2 × 24। तो 24 के निकल सकते हैं और ज्यादा 2 × 12। अब 12 के निकल सकते हैं 2 × 6। 2 के क्यों निकल रहे, क्योंकि 2 के और निकलेंगे ही नहीं। अब 6 के क्या निकलेंगे, 2 × 3। अब ना 2 के और निकल सकते ना 3 के और निकल सकते। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास 48 के, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 4 टाइम्स 2 है और एक बार 3। इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं। अब डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, वी डिवाइड द गिवन नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंटिन्यू टिल वी गेट 1। तो हम कैसे निकालते हैं, इसमें जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है गिवन, उससे हम डिवाइड करते हैं और तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल हमें 60 को फैक्टराइज करना था, तो हमने क्या किया, हमने 60 को डिवाइड किया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। फिर हमें 30 मिला। अब हम 30 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, हमें 15 मिला। 15 2 से डिविजिबल नहीं है तो अब 2 से तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 5 मिला। अब फिर 5 से करेंगे तो हमें 1 मिला। तो क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। इस तरीके से ये हमें मिले। तो अब अगर हमें 72 को फैक्टराइज करना है तो वो कैसे करेंगे, तो हमारे पास नंबर है 72, इसे हमें फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे, हम इसको सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 36। अगेन 36 को 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 18। फिर से 2 से करेंगे हमें मिला 9। फिर 3 से करेंगे, 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से करेंगे, अब 3 मिला। फिर से 3 से करेंगे तो अब 1 मिला। अब क्योंकि हमें 1 मिल गया तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसके डिविजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स ढूंढे। क्या क्या मिले हमें, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये हमें इसके प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं। तो क्या किया हमने, 72 को पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 36 को 2 से किया, फिर 18 को 2 से किया, फिर 9 को 3 से किया, तो हमें मिल गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें यहाँ पे मिल गया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टर ट्री मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड का यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 64 का निकाल, तो 64 हमें यहाँ पे ये नंबर गिवन है, इसको फैक्टर ट्री मेथड से करना है। तो हम कैसे करेंगे, 64 के लिए हमें पता है हम 2 × 32 कर देंगे। अब 32 के करेंगे और ज़्यादा, फिर से 2 से करेंगे इसको तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें 16 मिल जाएगा। फिर इसके निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 × 8। अब 8 के करेंगे फर्दर तो हमें मिलेगा 2 × 4। 4 के करेंगे और ज़्यादा तो हमें मिल जाएगा 2 × 2। अब और इसके फैक्टर्स नहीं निकल सकते। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, किसके आ गए हैं, ये हमारे पास 64 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं फैक्टर ट्री मेथड की हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें डिविजन मेथड से। 48 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो नंबर है हमारा 48, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है हमारा 2, उससे करेंगे इसको डिवाइड, हमें 24 मिलेगा। फिर से 2 से करेंगे 12 मिलेगा। अगेन 2 से किया 6 मिला।
फिर से 2 से किया 3 मिला, और फिर 3 से करेंगे क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से करेंगे तो हमें 1 मिला। 1 मिलते ही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो हमें यहाँ पे मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है 48 का। नेक्स्ट है हमारे पास 120। 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 120 स्टार्टिंग 2 से करेंगे हमें 60 मिलेगा, फिर से 2 से करेंगे 30 मिला, अगेन 2 से करेंगे 15 मिलेगा, फिर अब 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब 3 से करेंगे 5 मिलेगा, 5 3 से नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5 है, फिर इससे करेंगे हमें 1 मिलेगा। तो अब 1 मिलते ही हमने स्टॉप कर दिया, तो हमें क्या क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 120 का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होता है वो पढ़ते हैं। We have seen that every number except one can be factorized into 2 or more factors. 2 or more numbers may have same factors. These are called common factors. The largest common factor is called the highest common factor or HCF. तो हमने देखा कि हर नंबर का 1 से अलावा भी, 1 से अलग भी उसको हम 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 2 या 2 से नंबर्स में, ज्यादा नंबर्स में कुछ कॉमन, कुछ सेम फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। अब इनमें जो सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर HCF कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 8 और 10 की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, पहले सारे 8 के फैक्टर्स लिख लिए, फिर सारे 10 के फैक्टर्स लिख लिए। अब कॉमन फैक्टर्स क्या रहे हैं इनमें, 1 और 2। इन 1 और 2 में से लार्जेस्ट कौन सा है, 2 है। तो 8 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। If two numbers have only one as their common factor, then the numbers are called co-primes. For example, 5 and 8. अब अगर ऐसे दो नंबर्स है जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन है, कुछ और कॉमन ही नहीं है, तो वो को-प्राइम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 and 8। अभी HCF फाइंड कैसे करते हैं, we can find the HCF of 2 or more numbers by any of the 3 methods. HCF फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं, इन तीनों में से किसी भी मेथड का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला है कॉमन फैक्टर्स मेथड। इसके बारे में देखते हैं, इससे कैसे HCF फाइंड करते हैं। हमारे पास है 18 और 24 जिसके हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हमने पहले 18 के कॉमन फैक्टर्स, हमने 18 के फैक्टर्स लिखे, फिर हमने 24 के फैक्टर्स लिखे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 एंड 6, वो हमने लिखा। अब इनमें सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर है 6, तो ये क्या हो गया, ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। HCF कितना आ गया इनका, 6 आ गया। नेक्स्ट अगर हमें 6 9 और 12 का HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 के फैक्टर्स लिखते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6। उसके बाद 9 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 3 एंड 9। फिर 12 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। तो अब देखते हैं इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। इनमें कॉमन आ रहा है 1 सब में आ रहा है, उसके बाद 3 सब में आ रहा है, और कोई नंबर नहीं है जो तीनों में सेम आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं इसमें, कॉमन फैक्टर्स आए हैं 1 एंड 3। अब इसमें से तुम्हें HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट है 3, तो HCF कितना आ गया, 3। हमने क्या किया, पहले 6 के फैक्टर्स लिखे, फिर 9 के लिखे और फिर 12 के लिखे। कॉमन फैक्टर्स आया 1 और 3, हाईएस्ट क्या है इसमें से 3, तो ये इनका HCF हो गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे ढूंढते हैं HCF। To get one or more divisible factors of a number is called prime factorization. 2 या 2 से ज्यादा indivisible फैक्टर्स किसी नंबर के फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 8 और 12 अगर हमें नंबर गिवन है तो हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, फिर 12 के फाइंड किए, कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखे 2 एंड 2 आ रहा है, तो इन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 2 इंटू 2 हमें 4 मिल गया, तो ये क्या हो गया, इनका HCF हो गया। इसी तरीके से अगर 12 18 और 30 का हमें HCF निकालना है तो कैसे करेंगे, देखते हैं। नंबर्स है हमारे पास 12 18 एंड 30, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 के निकालेंगे हम फैक्टर्स, 2 इंटू 6 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1। 1 आ गया तो स्टॉप करेंगे। अब नेक्स्ट 18 के निकालेंगे, 2 इंटू 9 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1।
लास्ट नंबर हमारे पास 30, इसके निकालेंगे 2 इंटू 15, 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। हमने ये तीनों नंबर्स के निकाल लिए, लिख लेते हैं। 12 के हैं हमारे पास 2, 2 एंड 3। 18 के क्या हैं 2, 3 एंड 3। और 30 के क्या हैं 2, 3 एंड 5। अब कॉमन क्या है इसमें से 2 है, उसके बाद 3 है, बस ये कॉमन है। तो HCF कैसे निकालेंगे, हम इन कॉमन वालों का प्रोडक्ट निकालेंगे। 2 इंटू 3 इज 6, तो ये इनका HCF है। तो क्या किया हमने, पहले 12 के निकाले, फिर 18 के निकाले और फिर लास्ट में 30 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए। कॉमन वाले निकाले 3 और 2, तो HCF क्या हो गया, इन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। 3 इंटू 2 क्या हमें 6 मिल गया। अब हम देखते हैं कि हम लॉन्ग डिविजन मेथड से HCF कैसे निकालते हैं। To find the HCF of two numbers by long division method, we first divide the larger number by the smaller number. Then the first remainder is treated as divisor and the first divisor as dividend. We continue this process until we get 0 as remainder. The last divisor becomes the HCF of two given numbers. तो हम क्या करते हैं, अगर हमें दो नंबर्स का HCF निकालना है लॉन्ग डिविजन मेथड से, पहले हम सबसे लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। तो हम उसको पहले एक बार डिवाइड करते हैं, फिर जो हमें रिमाइंडर मिलता है उसको हम एज अ डिवाइजर ट्रीट करते हैं, और जो हमारा फर्स्ट डिवाइजर होता है वो हम अपने डिविडेंड के लिए ले लेते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं और इस प्रोसेस को तब तक चलाते हैं जब तक हमें रिमाइंडर में 0 नहीं मिलता। फिर जो लास्ट डिवाइजर होता है वो हमें HCF दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 एंड 16 का हमें HCF निकालना था लॉन्ग डिविजन मेथड से, तो हमने पहले 16 को 12 से डिवाइड किया, हमने इसको डिवाइड किया 12 से, तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिला 4। अब इस 4 को हमने एज अ डिवाइजर रखा और अपना डिविडेंड 12 ले लिया। 4 से 12 को डिवाइड किया तो हमें मिला 12, 3 टाइम्स मिलके 12 आ गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब यहाँ हमने स्टॉप कर दिया। तो अब लास्ट डिवाइजर क्या है हमारे पास 4, ये क्या हो गया, हमारे इन दोनों नंबर्स का HCF हो गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 54 एंड 81 विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। तो आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जो 54 और 81 को डिवाइड कर देगा परफेक्टली और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। क्या करेंगे, सिंपली 54 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढो, 81 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढो, दोनों के कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। कॉमन हमें दिख रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 आ रहा है, इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें हमारे पास आ गया 27। तो 27 वो ऐसा नंबर है जो 54 और 81 को डिवाइड कर देगा, ग्रेटेस्ट नंबर है तो दोनों को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 27, 41 एंड 50 लीविंग 3, 5 एंड 2 रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। तो अब हमें ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जो 27, 41 और 50 को डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना बचे, 27 को डिवाइड करने पे 3 बचे, 41 को डिवाइड करने पे 5 बचे और 50 को डिवाइड करने पे 2 बचे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो नंबर हमें गिवन है उसका जो रिमाइंडर बचना चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 27 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचना चाहिए, 27 माइनस 3 कर देते हैं, हमारे पास 24 आ गया। 41 में 5 बचना चाहिए तो वो सब्ट्रैक्ट किया 36 आ गया। 50 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 48 आ गया। तो नंबर्स हमारे पास आ गए 24, 36 एंड 48। इनके प्राइम फैक्टर्स अब हम निकालते हैं 24, 36 एंड 48 के। 24, 36 एंड 48 इनके निकालते हैं। सबसे पहले 24 से स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1। तो ये हमने 24 के प्राइम फैक्टर्स लिखे। नेक्स्ट 36 के लिखते हैं 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1। तो ये हमने 36 के लिख लिए। उसके बाद लास्ट हमारे पास 48, इसके क्या होंगे 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1। तो ये हमने 48 के लिख लिए प्राइम फैक्टर्स। तो हमने क्या किया 24 के लिखे, 36 के लिखे और 48 के लिखे। अब इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। 24 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 36 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड देन लास्ट 48 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये लिख लिए इस तरीके से। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन हमें क्या दिख रहा है, कॉमन हमें दिख रहा है 2, एक और 2 हमें कॉमन दिख रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है। तो
अब इनका कैसे निकलेगा, HCF कैसे निकलेगा इनका, इनके कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉमन है 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। इसका मतलब इन तीनों नंबर्स में हमें क्या मिल गया, 12 ऐसा नंबर है जो 27, 41 और 50 को डिवाइड करेगा। ग्रेटेस्ट नंबर है वो 12, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, 5 और 2 बचेगा। तो हमने पहले 24 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 36 के निकाले, फिर 48 के निकाले। हमने सबको इस तरीके से लिखा, कॉमन फैक्टर्स देख के उनका HCF हमने निकाल दिया। तो अब हम कुछ HCF की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स कैन नॉट बी बिगर देन एनी ऑफ द नंबर्स। तो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का HCF जो है वो किसी भी एक नंबर, जो उनमें दोनों नंबर्स हैं उनमें से किसी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 12 और 15 की बात है तो इनका HCF क्या है, 3। इफ द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1, दे आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। अगर 2 नंबर्स का HCF 1 है तो उन नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCF 8 और 15 का क्या है, 1 है, तो 8 और 15 कोप्राइम्स हैं। HCF of any two consecutive numbers is 1. So consecutive numbers are coprimes or coprime numbers. तो अगर दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का HCF 1 है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब दो नंबर्स लगातार जो है उनका HCF 1 है, तो इसका मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या है, कोप्राइम है, या फिर उनको कोप्राइम नंबर्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 और 6 का HCF 1 है, तो ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, ये कोप्राइम है। HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2। दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का, दो लगातार वाले इवन नंबर्स का HCF 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल 16 और 18, ये दोनों 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इनका HCF कितना है, 2। इफ वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर, HCF इज द स्मॉलर नंबर। अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है तो उनमें जो स्मॉलर नंबर है वो उनका HCF होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द HCF यूजिंग द कॉमन फैक्टर्स मेथड। तो अब हमें कॉमन फैक्टर मेथड यूज करके HCF कैलकुलेट करना है 25 एंड 40 का। तो नंबर्स है हमारे पास 25 एंड 40। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 25 और 40 के हम फैक्टर्स लिख लेंगे। नंबर्स हैं 25 एंड 40। पहले 25 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 25 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, 25 के फैक्टर्स हैं 1, 5 एंड 25। तो ये हमने यहाँ पे 25 के फैक्टर्स लिख लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 40। इसके फैक्टर्स हमें लिखने हैं, इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। यहाँ पे हमने 25 के फैक्टर्स लिख लिए, फिर हमने 40 के भी फैक्टर्स लिख लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 कॉमन है, उसके बाद और कोई नंबर, हाँ हमें 5 कॉमन दिख रहा है, और कोई नंबर हमें इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, 1 और 5। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे, 1 इंटू 5 हमने किया, हमें 5 मिल गया। इस तरीके से यहाँ पे हमें इनका प्रोडक्ट, इनके कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमें 5 मिला। तो ये 5 क्या हो गया, ये 5 हमारा हो गया HCF 25 एंड 40 का। ये हमने कॉमन फैक्टर्स के मेथड से कैलकुलेट किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 15, 30 एंड 75। तो इसके हम निकालते हैं फैक्टर्स 15, 30 एंड 75। ये नंबर्स है हमारे पास। सबसे पहले 15 के लिख लेते हैं। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 3, 5 एंड 15। फिर 30 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 30 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 30 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। हमने 30 के फैक्टर्स लिख लिए। अब हम यहाँ पे 75 के फैक्टर्स देखेंगे। 75 के फैक्टर्स हम देखेंगे 1, देन 3, फिर 5 होगा, 15, 25 एंड 75। तो हमने 15, 30 और 75 तीनों के हमने फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ये 1 दिख रहा है हमें, तीनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद 3 हमें दिख रहा है, 3 तीनों में कॉमन आ रहा है। देन नेक्स्ट और क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। फिर हमें 15 दिख रहा है, 15 भी कॉमन आ रहा है तीनों नंबर्स में।
इस तरीके से हमने देख लिए। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स यहाँ लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं? 1, 3, 5 एंड 15। HCF कैसे निकालेंगे? इन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 15 कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 225। तो ये क्या होगा? ये इन तीनों नंबर्स का HCF हमारे पास आ गया। फाइंड द HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से HCF ढूंढना है। 12 एंड 21 का नंबर है 12 एंड 21। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से HCF कैसे ढूंढेंगे? 12 कब प्राइम फैक्टराइज करते हैं? पहले 2 से करेंगे 2 इंटू 6, फिर 2 से करेंगे 2 इंटू 3, फिर 3 से करेंगे 3 इंटू 1, 1 पे स्टॉप कर देंगे। 21 का करेंगे 3 इंटू 7 एंड 7 इंटू 1, 1 पे स्टॉप किया हमने। तो हमें दिख रहा है 12 का क्या हो गया है? 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरीके से 21 का क्या है? 3 इंटू 7। तो अब इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है सिर्फ 3। तो ये क्या हो गया है? इनका HCF हो गया है 3। इस तरीके से इसको लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 24, 36 एंड 56। इसमें देखते हैं 24, 36 एंड 56। ये नंबर्स है हमारे पास। अब इनको करते हैं हम प्राइम फैक्टराइज। पहले 24 को करते हैं 2 इंटू 12, फिर 2 इंटू 6, दोबारा 2 से करेंगे 2 इंटू 3, देन 3 इंटू 1, 1 पे स्टॉप कर दिया हमने। इसके बाद अब नेक्स्ट हम 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1। तो ये हमने 36 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। इसके बाद नेक्स्ट अब हमें 56 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 2 से करेंगे 2 इंटू 28, फिर 2 इंटू 14, 2 इंटू 7 एंड 7 इंटू 1। ये हमने 56 के भी निकाल लिए। तो हम लिख लेते हैं पहले तीनों के। 24 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 36 के क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 56 के क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। हमने ये लिख लिया। अब हम इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन हमें दिख रहा है, एक तो ये 2 आ रहा है तीनों में कॉमन, और एक और 2 तीनों में कॉमन है। उसके बाद कोई नंबर कॉमन नहीं है तीनों में। तो HCF क्या हो जाएगा? इन दोनों कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। 2 इंटू 2 इज 4। तो इन 3 नंबर्स का HCF क्या हो गया है? 4। फाइंड द HCF यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड। अब लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज करके HCF फाइंड आउट करना है 24 एंड 30 का। 24 एंड 30 का HCF देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। नंबर है हमारे पास 24 एंड 30। लॉन्ग डिविजन मेथड से करना होता है तो क्या करते हैं? बिगर नंबर हमारा 30 है, उसको डिविडेंड की प्लेस पे रखा, स्मॉलर नंबर को डिवाइजर की प्लेस पे रखा और इसको डिवाइड करेंगे। 24 टाइम्स 1 कितना मिलेगा? 24। सब्ट्रैक्ट किया, हमें 6 मिला। अब ये जो हमारा रिमाइंडर आया, अब इसको हम एज अ डिवाइजर यूज करेंगे, और जो हमारा पहले डिवाइजर था वो हम अपना डिविडेंड की तरह ले लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 4 हमें मिलेगा 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हमें 0 मिल गया। तो यहाँ पे अब हम स्टॉप कर देंगे। तो 0 मिलने से पहले जो लास्ट स्टेप में हमारा रिमाइंडर आया हो, जो हमने डिवाइजर लिया हो लास्ट, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा HCF कहलाता है। तो यहाँ पे HCF क्या आ गया? हमारा 6 आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 15, 60 एंड 105। इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। नंबर है हमारे पास 15, 60 और 105। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लार्जर नंबर क्या है हमारे पास? 105 है, और उससे स्मॉलर नंबर है 60। तो इनको डिवाइड कर लेंगे। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 60 इंटू 1 हम करेंगे, हमें 60 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर हमें 45 मिल गया। अब हम 45 को एज अ डिवाइजर लेंगे और पहले वाले डिवाइजर को डिविडेंड की तरह ले लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 45 इंटू 1 करेंगे, हमें 45 मिलेगा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिलेगा 15। अब इस 15 को एज अ डिवाइजर लेंगे और 45 को यहाँ रखेंगे। तो क्या करेंगे? 15 इंटू 3 हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 45। सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा ये 0 आ गया रिमाइंडर, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। HCF हमें यहाँ पे क्या मिल गया? हमें HCF मिल गया है 15। तो ये जो अभी हमें HCF मिला है 15,
ये हमें दो नंबर्स का मिला है, 105 और 60 का मिला है। अभी थर्ड नंबर हमारा 15 बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 15 को जो हमारे पास HCF है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये कैसे होगा, ये 15 इंटू 1 15 मिलेगा, इसको डिवाइड किया, अब हमें रिमाइंडर मिला 0। तो अब ये जो नंबर आया ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा HCF कहलाएगा। तो इन तीन नंबर्स का HCF क्या है, 15। Find the largest number which divides 720 and 810 exactly leaving no remainder। तो अब ऐसा लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो 720 और 810 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और कोई भी रिमाइंडर ना बचे। कर लेते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स देखते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं 720 और 810। तो क्या करेंगे, हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 360, दोबारा 2 से करेंगे हमें मिलेगा 180, फिर से 2 से किया हमें 90 मिला, अगेन 2 से किया 45 मिला। अब 45 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से करेंगे तो हमें 15 मिलेगा, फिर 3 से किया 5 मिला। अब 5 भी 3 से डिविजिबल नहीं है दोबारा, तो अब 5 से करेंगे, हमें 1 मिला तो हमने स्टॉप कर दिया। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने ये 720 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब हम 810 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 2 से करेंगे हमें 405 मिलेगा। अब 405 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको 3 से करेंगे तो हमें 135 मिलेगा। अब इसको दोबारा 3 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 45 मिलेगा। फिर से 3 से किया हमें 15 मिला, अगेन 3 से किया 5 मिला, और फिर 5 से करेंगे तो इस तरीके से 1 आते ही हमने स्टॉप किया और ये हमें 810 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम, हमें क्या क्या मिले हैं, 720 के हमें मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद 810 के फैक्टर्स मिले हमें 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें कॉमन फैक्टर्स देखना है। हमें दिख रहा है एक तो ये 2 कॉमन है, उसके बाद हमें एक 3 कॉमन दिख रहा है, एक और 3 कॉमन दिख रहा है, और फिर एक 5 कॉमन दिख रहा है। तो HCF कैसे निकालेंगे, इन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब हमने क्या किया, इसके कॉमन फैक्टर्स हमने देख लिया। अब इनके कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट हम निकालेंगे जिससे हमें HCF मिल जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 हम करेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स का ये क्या है, ये 90 ये ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं देगा। ये वो लार्जेस्ट नंबर है जिसके डिवाइड करने पे इन दोनों नंबर्स में कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। Find the largest number which divides 34 and 46, leaving 4 as the remainder in each case। तो अब हमें ऐसा लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो 34 और 46 को डिवाइड करे और हर केस में रिमाइंडर 4 बचे। तो हम 34 और 46 लिख लेते हैं। पहले नंबर है हमारे 34 और 46 और रिमाइंडर क्या है, दोनों केस में 4 आए, तो हम इन दोनों नंबर्स को पहले ही 4 से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नंबर मिले हमें 30 और यहाँ मिला 42। अब हम क्या करेंगे, हम 32 और 42 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 इंटू 15 एंड 3 को 5 टाइम्स होगा और ये 5 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये हमने 30 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। अब 42 के निकालेंगे, पहले 2 से करेंगे 21 मिलेगा, देन 3 से करा 7 मिला, और फिर 7 से करेंगे। तो हमने इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। लिख लेते हैं 30 के हमें मिले हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 42 के हमें मिले हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। अब कॉमन फैक्टर्स क्या है, इसमें 2 है और 3 है। तो HCF कैसे निकलेगा, इन कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट से निकलेगा। तो हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 3 हमें 6 मिल जाएगा। ये हमारा इनका HCF आ गया। तो ये वो नंबर हमें मिल गया 6, ऐसा लार्जेस्ट नंबर मिल गया जो 34 और 46 दोनों को डिवाइड करेगा और दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। फाइंड द बिगेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो अब हमें ऐसा बिगेस्ट नंबर ढूंढना है जो 245 एंड 1029 को डिवाइड करे और दोनों ही केस में रिमाइंडर 5 बचे। तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले 245 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको 240 मिल जाएगा। फिर 1029 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको 1024 मिल जाएगा।
ये दोनों नंबर्स जो आपको मिले इनके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उनके फैक्टर्स लिख के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और उन कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको बिगेस्ट नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 5 बच जाएगा। नेक्स्ट अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। When a number is a multiple of two or more numbers, then it is called a common multiple of those numbers. The smallest common multiple of two or more numbers is called their least common multiple. तो जब कोई नंबर अगर दो या दो से ज्यादा नंबर्स का मल्टीपल है उसे हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं, उन दोनों नंबर्स का या दो से ज्यादा नंबर्स का। तो जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है दो या दो से ज्यादा नंबर्स का, वो हम उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में एलसीएम बोलते हैं। अब एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं? वी कैन फाइंड एलसीएम बाय एनी ऑफ द थ्री मेथड्स। तो थ्री मेथड्स हैं एलसीएम फाइंड करने के। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स मेथड, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लास्ट इज शॉर्ट डिविजन मेथड। सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल्स मेथड से देखते हैं। अगर हमें 15 और 20 का एलसीएम निकालना है कॉमन मल्टीपल्स मेथड के हिसाब से, तो हम कैसे करेंगे? हम पहले इनके मल्टीपल्स निकालेंगे। पहले 15 के मल्टीपल्स निकाले हमने, 15 के मल्टीपल्स लिखे, 15, 30, 45, 60, इस तरीके से 15 के लिखे। फिर हमारा जो सेकंड नंबर है 20, उसके थोड़े से मल्टीपल्स हमने लिख लिए, 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन। अब हम इनके कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं। दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हमें दिख रहे हैं, क्या आ रहे हैं? 60 है, 120 है, इस तरीके से आ रहे हैं। अब इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वाला कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 60 आ रहा है। तो ये 60 क्या हो गया? ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर हमारा एलसीएम हो गया 15 और 20 का। नेक्स्ट देखते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, फर्स्ट वी राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स एंड देयर रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? जो दो नंबर्स हमें गिवन है पहले उनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे, फिर उनके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट करके और जो रिमेनिंग नंबर्स है उनका प्रोडक्ट हम उसमें करते हैं। तो अगर 40 और 30 का निकालना है एलसीएम, पहले 40 के प्राइम फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 के प्राइम फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 3 इंटू 5। इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2 और 5 होंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 40 और 30 का कैसे? जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है वो लिखेंगे और उनके प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कर देंगे हम रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स का। तो 2 और 5 तो कॉमन फैक्टर्स थे, इनका प्रोडक्ट किया। रिमेनिंग क्या क्या बचे हैं उससे अलग? 2, 2 और 3 बचा है, इनका भी प्रोडक्ट कर देंगे। हमारे पास आंसर आ गया 120। तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। एक और एग्जांपल है 16, 24 और 36 का एलसीएम हमें निकालना है, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर है हमारे पास 16, 24 और 36। तो हम पहले इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 16 का करते हैं, 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर से 2 से करेंगे 4 आएगा, अगेन 2 से किया 2 आया और फिर से 2 से किया तो 1 आएगा। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब 24 के करेंगे, 2 से करेंगे तो 12 आएगा, 2 से किया फिर से 6 आया, नाउ 3 से करेंगे तो 1 आएगा। 1 आते ही हम इसको स्टॉप कर देंगे। थर्ड नंबर 36 के निकालते हैं, 2 से करेंगे 18 आएगा, देन 9, 3 से करेंगे 3 आएगा और फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, क्या क्या है। 16 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 24 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस तरीके से हमने तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब हम इनके कॉमन वाले प्राइम फैक्टर देखते हैं। तो ये कॉमन है 2, यहाँ पे एक और 2 कॉमन है, उसके बाद और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इनके कॉमन फैक्टर्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 2 कॉमन है तीनों में, फिर एक और 2 कॉमन है तीनों में। अब इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, लेकिन जब हम 3 नंबर्स का कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो अगर 2 में भी कॉमन होता है तो उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये 2 इन दोनों में कॉमन है, उसके बाद ये 3 इन दोनों में कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा? ये जो कॉमन वाले नंबर्स हैं पहले इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। इस तरीके से हमने ये अपने कॉमन वाले नंबर्स लिख लिए और रिमेनिंग नंबर्स लिख लिए। तो हमने क्या किया? पहले 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और फिर 36 का किया। इनके प्राइम फैक्टर्स हमने ऐसे लिखे और इसमें कॉमन हमने देखा। अब एलसीएम निकालने के लिए पहले कॉमन वालों का प्रोडक्ट लिखा और फिर रिमेनिंग वालों का प्रोडक्ट लिखा। तो मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल गया 144। ये क्या आ गया? ये इन सब का एलसीएम आ गया।
अब देखते हैं शॉर्ट डिविजन मेथड से एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन दिस मेथड वी अरेंज द नंबर्स गिवन इन अ रो, देन वी स्टार्ट डिवाइडिंग दीज नंबर्स बाय अ लीस्ट प्राइम फैक्टर एंड कीप ऑन डिवाइडिंग until 1 is obtained. To find LCM we multiply all the prime factors so obtained. इस मेथड में क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं हम उनको एक रो में अरेंज करते हैं, उनको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं लीस्ट प्राइम फैक्टर से, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। अब फिर एलसीएम निकालने के लिए सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 12 एंड 20 का एलसीएम निकालना है, तो हमने क्या किया, 12 और 20 को हमने एक रो में रखा। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, इससे स्टार्ट करेंगे। 12 से करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा। अब 2 इंटू 10 हमें 20 मिलेगा। फिर से 2 से करेंगे, 2 इंटू 3 6 मिलेगा, 2 इंटू 5 10 मिलेगा। अब 2 से ना 3 होगा ना 5 होगा डिवाइड, तो अब 3 ले लेंगे। 3 इंटू 1 3 मिलेगा, और 5 नहीं होगा 3 से डिवाइड, तो 5 को एज इट इज लिख देंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 तो हमारा पहले ही आ गया आंसर, 5 को भी करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से अब दोनों नंबर्स का 1 आ गया तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो अब एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमें मिल जाएगा, ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनका प्रोडक्ट हमें क्या दे देगा, ये हमें एलसीएम दे देगा। तो हमने क्या किया, हमने इनको एक रो में लिखा और इनके प्राइम फैक्टर्स हमने निकाला। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हमने किया और हमें एलसीएम मिल गया 60। इसी तरीके से हमें 15, 30 और 90 का एलसीएम निकालना था। हमने इन सबको रो में अरेंज किया, इनके प्राइम फैक्टर्स करके हमने इनका एलसीएम निकाला, हमें मिल गया 90। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग कॉमन मल्टीपल्स मेथड। तो कॉमन मल्टीपल मेथड की हेल्प से एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। हमें 16 और 18 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम निकालते हैं, हमारे पास नंबर्स हैं 16 एंड 18। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 16 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 16 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 16, 32, 48, 64, 80, इस तरीके से कुछ मल्टीपल 16 के हैं। अब 18 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 18 के मल्टीपल्स होंगे 18 एंड 36, 54, 72, 90। तो अब हम देखते हैं क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो हमें और मल्टीपल्स लिखने होंगे इसके। 16 के थोड़े से और लिखते हैं आगे, इसके होते हैं और 96, 112, 128, 144, 160। तो अब 18 के भी लिख लेते हैं और आगे। 18 के और आगे होंगे 108, 126, 144, 162, 180। इस तरीके से हमने कुछ मल्टीपल्स लिख लिए हैं 16 के और 18 के। तो अब हमें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। कॉमन मल्टीपल हमें दिख रहा है अभी क्या है यहाँ पे, 144। तो इससे और कोई छोटा कॉमन मल्टीपल नहीं है, ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो ये क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया 144। इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें 18 और 60 का एलसीएम निकालना है। 18 एंड 60। सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 9 मिलेगा, 3 से करेंगे और दोबारा 3 से करेंगे, 1 मिला तो हमने स्टॉप कर दिया। अब 60 के देखते हैं। 2 से करेंगे हमें 30 मिला, दोबारा 2 से करेंगे 15 मिलेगा, फिर 3 से करेंगे 5 मिला, एंड देन अगेन 5 से करेंगे 1 मिला। 1 मिलते ही स्टॉप कर दिया। लिख लेते हैं 18 के हमें मिले 2 इंटू 3 इंटू 3, और 60 के हमें मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमें मिल गए हैं। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन है, उसके बाद हमें दिख रहा है 3 भी कॉमन है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन वालों का प्रोडक्ट करेंगे और ये जो रिमेनिंग वाले हैं इनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18, एंड 18 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 180। तो ये हमारा एलसीएम आ गया है। फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग शॉर्ट डिविजन मेथड। अब शॉर्ट डिविजन मेथड का यूज करके इन नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करना है। हमें 7, 21 और 42 का एलसीएम निकालना है। 7, 21 एंड 42। तो हमने क्या किया, हमने इनको एक रो में अरेंज कर लिया। अब लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2, उससे स्टार्ट करेंगे।
7 से 7 नहीं होगा 2 से, 21 भी नहीं होगा, 42 हो जाएगा, हमें 21 मिलेगा। अब 3 से करेंगे, 7 नहीं होगा, 21 हो जाएगा, 7 मिलेगा। नाउ 7 से करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तीनों नंबर्स के लिए 1 मिल गया तो हमने स्टॉप कर दिया। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, इन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7 कर देंगे। 2 इंटू 3 इज 6 एंड 6 इंटू 7 इज 42। तो ये हमें इनका एलसीएम मिल गया। ये हमने शॉर्ट डिविजन मेथड की हेल्प से एलसीएम फाइंड किया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 24। तो अब ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जो 12, 18 और 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो क्या करेंगे, हम इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे पहले, 12, 18 एंड 24। तो हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से करेंगे 6 मिलेगा, अगेन 2 से करेंगे 3 मिला, और फिर 3 से करेंगे 1 आया, स्टॉप कर दिया। इसको 2 से करेंगे 9 मिला, फिर 3 से करेंगे एंड देन ये स्टॉप हो गया। इसको 2 से करेंगे 12 मिलेगा, दोबारा 2 से करेंगे 6 मिला, फिर 2 से करेंगे 3 मिला, एंड अगेन 3 से करेंगे तो 1 मिलेगा। लिख लेते हैं हमें क्या क्या मिला है। 12 का हमें मिला है 2 इंटू 2 इंटू 3 हमें मिला है, एंड 18 के लिए हमें मिला है 2 इंटू 3 इंटू 3, और फिर 24 का हमें मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। कॉमन यहाँ हमें दिख रहा है 2 कॉमन है, उसके बाद हमें ये 3 कॉमन दिख रहा है, तो इस तरीके से हमने देखा, और हमें एक ये 2 कॉमन दिख रहा है। तो एलसीएम कितना मिल जाएगा, इसका कॉमन वाले नंबर्स का प्रोडक्ट और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू 2 इज 12, एंड 3 इंटू ये हो गया 12, और ये 3 इंटू 2 है 6, तो 12 इंटू 6 हमें मिल गया 72। तो नंबर हमें मिल गया है 72। ये ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 12, 18 और 24 को एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको लीस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबर्स 25, 35 और 60 से डिवाइड होता है। इसी तरीके से आप इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स करके इनके एलसीएम निकालेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट कैन बी पुट इन वासेस इन ग्रुप्स ऑफ 12 और 16। तो आपको ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स निकालना है जो 12 और 16 के ग्रुप में रखे जाएं वासेस में। तो क्या करेंगे, सिंपली आप 12 और 16 का एलसीएम निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। Relationship between HCF and LCM. The product of HCF and LCM of two numbers is equal to the product of given two numbers. तो जो HCF और LCM का प्रोडक्ट होता है किसी भी दो नंबर का, वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम लिखते हैं HCF इंटू LCM किसके इक्वल है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम HCF और LCM तो फाइंड कर सकते हैं। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को अगर LCM से डिवाइड कर देंगे तो HCF मिल जाएगा। अब एलसीएम के लिए उस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम मिल जाए। वी कैन ऑल्सो फाइंड वन ऑफ द नंबर्स यूजिंग द अबव रिलेशन, और हम नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन की हेल्प से। फर्स्ट नंबर फाइंड करना है तो हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे और उसको सेकेंड नंबर से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड नंबर निकालना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे और फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया है टू नंबर्स का 8 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। तो जब रिस्पेक्टिवली लिखा होता है इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसका मतलब है HCF है 8 और LCM है 48। तो फर्स्ट वर्ड जो है वो फर्स्ट नंबर के लिए और सेकंड वर्ड सेकंड नंबर के लिए। तो HCF 8 है और LCM 48 है। इफ फर्स्ट नंबर इज 16, फर्स्ट नंबर अगर 16 है तो सेकंड नंबर फाइंड करना है। सेकंड नंबर हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, LCM इंटू HCF करते हैं और उसको फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देते हैं। LCM 48 है, HCF 8 है, इनका प्रोडक्ट किया हमने, प्रोडक्ट मिला 384। फर्स्ट नंबर था 16, उससे डिवाइड किया तो हमें मिल गया 24। तो ये हमारा सेकंड नंबर आ गया 24। हमें LCM फाइंड करना है, हमें प्रोडक्ट दिया है टू नंबर्स का और हमें HCF दिया है। LCM कैसे फाइंड करते हैं, दोनों नंबर के प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड कर देंगे। तो 6400 को 400 से डिवाइड किया, हमें मिल गया 16। ये हमारा क्या आ गया, दोनों नंबर्स का LCM आ गया। The HCF of two numbers is 12, दो नंबर्स का HCF 12 है, LCM 72 है, एक नंबर 36 है, हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। HCF गिवन है, LCM भी गिवन है, फर्स्ट नंबर भी गिवन है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, HCF और LCM का प्रोडक्ट करेंगे,
फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 24। ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 28 एंड 336 रिस्पेक्टिवली। तो ये दो नंबर्स के HCF और LCM हमें गिवन है। इफ वन ऑफ देम इज 112, अगर उनमें से एक नंबर 112 है तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, हम इसको लिख लेते हैं। हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है। सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए हमें पता है HCF इंटू LCM हम प्रोडक्ट करते हैं और हम उसको फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास HCF और LCM कितना गिवन है। HCF है हमारे पास 28 और LCM है 336। 28 एंड 336 ये लिख लिया और फर्स्ट नंबर है 112। तो जब 28 और 336 का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9408। अब इसको फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया 84। तो ये क्या आ गया, ये हमारा सेकेंड नंबर निकल कर आ गया है। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। अब हमें फिर से HCF और LCM गिवन है दो नंबर्स का और एक नंबर गिवन है, तो आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। इसी तरीके से आप इसको फाइंड करेंगे। LCM ऑफ 60 एंड 90 इज 180। अब हमें LCM दिया है 180 और दोनों नंबर दिए 60 और 90। हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, LCM से डिवाइड कर देंगे। देखते हैं हमारे पास नंबर्स क्या है। नंबर्स है हमारे पास 60, 90 और LCM है 180। नंबर्स हैं 60, 90 और LCM है 180। तो हम 60 और 90 का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5400। अब इसको 180 से हमें डिवाइड करना है, तो हम 5400 को 180 से हमने डिवाइड किया, हमें मिला 30। तो ये क्या आ गया, ये हमारा इन दोनों नंबर्स का HCF आ गया है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इसको ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।